अब 20% इथेनॉल पेट्रोल में डाल रहे हैं, सब झूठा प्रचार करते, कोई इथेनॉल से कोई नुकसान नहीं हुआ है। नितिन गडकरी जी, ये देखिए गन्ने का रस और पेट्रोल, ये देखिए ये रहा गाड़ी। देखिए हम खड़े हैं आज पेट्रोल पंप पे, अपने नजदीकी पेट्रोल पंप पे, और यहाँ पर तेल की जगह रुआवजा निकल रहा है। ये दिखाना भाई, ये रुआवजा है, इन भैया ने भराया और इनकी गाड़ी हो गई बंद। अब पेट्रोल के अल्टरनेटिव के रूप में इथेनॉल को 100% यूज करने के बारे में हमने निर्णय किया है। शाबाश गडकरी जी, लगता है सत्ता की कुर्सी पर बैठे बैठे पिछवाड़े में जलन होने लगी है, इसलिए कुछ भी अनाप शनाप बकलोली पेल रहे हो। पूरा देश की गाड़ी को खत्म कर दिया नितिन गडकरी ने। दोस्तों, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और हरदीप सिंह पूरी सब्जी जो पेट्रोलियम मंत्री हैं, इन दोनों ने कसम खा रखी है कि बीजेपी को कांग्रेस वाला दिन दिखा के ही मानेंगे। देखो आपको बताओ, अभी मारुति सुजुकी कंपनी है, जापानी है, ये क्या विदाउट एक्सपेरिमेंट करेंगे? कोई नहीं। अब उनकी गाड़ी 100% वैगनआर करके गाड़ी है, 100% इथेनॉल पे है या 100% पेट्रोल पे है। तुम्हारे पास चॉइस है, तुम पेट्रोल डालो या इथेनॉल डालो। अब इथेनॉल का रेट आएगा 70 रुपए लीटर और पेट्रोल का आएगा 120 रुपए लीटर। नहीं गडकरी जी, एथेनॉल वाला पेट्रोल 70 में नहीं 15 रुपए में बिकेगा, जो वीडियो में आगे तुमको देखने को मिलेगा। दोस्तों, आप सबको इतना तो पता ही है कि नितिन गडकरी जो हैं वो सड़क परिवहन मंत्री हैं, इनका काम है सड़क बनाना। लेकिन आजकल ये पेट्रोलियम मंत्री अपने आप को समझने लगे हैं और जनता को बेवकूफ़ बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। इनकी काफ़ी इज्जत थी पार्टी में, हम इज्जत करते थे, लोग करते थे, विपक्षी पार्टी भी करते थे, सब लोग इनकी इज्जत करते थे इनके काम की वजह से। लेकिन जब से बेटे इनके एथेनॉल बिजनेस में आए, तब से पप्पा जी बदले बदले नजर आ रहे हैं। वैसे भी हर किसी का बाप चाहता है कि मेरा बेटा आगे बढ़े। अरे पप्पू की मम्मी चाहती हैं कि वो भी आगे बढ़े। आप 120 रुपए जो पेट्रोल ले रहे हैं, उसका भाव हम 15 रुपए लीटर करेंगे। जितना एवरेज आपको 120 रुपए के पेट्रोल में मिल रहा है, उतना एवरेज आपको 15 रुपए पेट्रोल की कीमत जो है 15 रुपए, उतना लीटर का इथेनॉल का एवरेज मिलेगा। एवरेज घंटा मिलेगा गडकरी जी, एवरेज तो सिर्फ चीनी कंपनियों को मिलेगा, जिसमें बीजेपी, कांग्रेस और जो भी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, सबके अपने लोग, अपने रिश्तेदार, अपने नेता शामिल हैं। इसीलिए एथेनॉल के विरोध में नहीं, एथेनॉल का मिक्सिंग जिस प्रकार से हो रहा है, E100 तक हो रहा है, गाड़ियाँ उस लेवल की बनी नहीं हैं, उसके विरोध में कोई सड़क पर नहीं आ रहा है। हाँ, 2-4 बयान, पॉलिटिकली बयान इधर उधर से पहल दे रहे हैं बस। गडकरी ने पहले बोला था कि एथेनॉल जब आ जाएगा तो उसकी कीमत 15 रुपए लीटर होगी, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं है। वही एथेनॉल वाला पेट्रोल 80-82 रुपए लीटर बिक रहा है। का पेट्रोल पंप है, E85 यहाँ लिखा हुआ है। इट मीन्स 85% इथेनॉल, 15% पेट्रोल। और यहाँ देखो भाई, यहाँ मिल भी रहा है, यहाँ डीजल है। खैर ये तो 100%, इसमें कोई इथेनॉल नहीं मिला हुआ इसमें, लेकिन 85% इथेनॉल है। कीमत है इसकी 82 रुपए 15 पैसे। सीधा यहाँ 82 रुपए लीटर बिक रहा है एथेनॉल E85। यहाँ तो मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये हुतियापा क्यों किया गया, किस लेवल पे किया गया। E20 एथेनॉल मिक्स पेट्रोल, जिसमें 80% पेट्रोल और 20% एथेनॉल मिलाया गया। उसके लिए गाड़ियाँ भारत में नहीं हैं। 2023-24 के बाद जो गाड़ियाँ आई हैं वो सपोर्ट करती हैं E20। मतलब अगर आप सोचो, भारत में लगभग 80% गाड़ियाँ ऐसी हैं जो E20, E10, E5 को भी नहीं सपोर्ट करती, क्योंकि उनका इंजन उस मानक पे बना ही नहीं। उनका इंजन सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल डीजल के लिए बना है, लेकिन उसमें E20 पड़ रहा है, तो इंजन के लोले तो लगने ही हैं। ऐसे हजारों वीडियो सोशल मीडिया पर आ रही हैं। अब कुछ सच हैं और कुछ झूठ भी हैं, क्योंकि जब ऐसा मौका मिलता है तो सरकार के विपक्ष में जो होता है वो कुछ कांड करने की कोशिश करता है। उसमें कुछ सच भी हैं, कुछ झूठ भी हैं, लेकिन प्रॉब्लम तो है। मगर जब गडकरी चाचा से पूछा जाता है कि एथेनॉल से दिक्कत हो रहा है, तो कहते हैं ना 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 ना, ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा। अब 20% इथेनॉल पेट्रोल में डाल रहे हैं, सब झूठा प्रचार करते, कोई इथेनॉल से कोई नुकसान नहीं हुआ। यही होता है जब किसी को औकात से ज्यादा इज्जत दे दिया जाए। गडकरी चाचा को लगता है कि नहीं, हमारा सत्ता परमानेंट है, हम मंत्री पद पर परमानेंट बने रहेंगे, इसलिए जो भी एक्सपेरिमेंट करना है
जनता के ऊपर कर डालते हैं। ब्राजील में 1954 से इथेनॉल पे गाड़ियां चल रही। 1954 या 1970? 1954 से शुरुआत हुई, 1970 से 100% इथेनॉल पे आई, ओह अच्छा। जिसको फ्लेक्स इंजन कहते हैं। टोयोटो, मर्सिडीज, हुंडई, जितनी कंपनियां उनकी पूरी ब्राजील में गाड़ियां है 100% इथेनॉल पे चलती है। और ब्राजील में 27% इथेनॉल पेट्रोल में डालते हैं। ऐसे हजारों पंप है और चॉइस है कंज्यूमर को कि वो इथेनॉल डाले या पेट्रोल डाले। हाँ गडमरी चाचा, यही चॉइस आपने नहीं दिया है। ब्राजील 1970 से शुरू हुआ था, धीरे धीरे उन्होंने E10, E20, E30 करते करते 2003 में E100 पर पहुंचे हैं। और अभी भी उस देश में ऑप्शन है कि जिनके पास पुरानी गाड़ियां हैं जो सिर्फ पेट्रोल को सपोर्ट करती हैं, वो पेट्रोल ही डलाएं। भारत में भी लॉन्च हुई हैं गाड़ी, आप लॉन्चिंग पर गए भी हुए हो कि भाई वैगनार की फ्लेक्स फ्यूल गाड़ी लॉन्च हुई है जो 100% एथेनॉल को सपोर्ट करेगी। लेकिन वो मात्र 2-4 हैं। हीरो के भी 2 मॉडल आए हैं, लेकिन वो सब लिमिटेड हैं, 2-4-10 लोगों के पास हैं। उसके लिए समय लगेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि जिनके पास गाड़ियां हैं जो 2020 में गाड़ियां लिए हैं वो तुरंत उसको फेंक के इस पर चले जाएंगे, इधर शिफ्ट हो जाएंगे, एथेनॉल पे चले जाएंगे। ये सब धीरे धीरे शिफ्ट होंगे, 2-4-10 साल लगेंगे। लेकिन उससे भी उनको कुछ फ़ायदा दिख नहीं रहा, क्योंकि एथेनॉल से एवरेज घटती है लगभग 30% तक। और प्राइस आपने 82 रुपये रखा हुआ है, तो मतलब वो तो पेट्रोल से भी महंगा हुआ। तो इसमें जनता का कहीं भी भला फ़ायदा नहीं दिख रहा है। उनको पेट्रोल हो, एथेनॉल हो, सब लेना महंगा ही पड़ेगा। हम डीजल में इथेनॉल नहीं डाल सकते, तो इथेनॉल से आइसोब्यूटेनॉल भी बन रहा है। और आइसोब्यूटेनॉल कैन बी अल्टरनेटिव फॉर डीजल। मैंने किर्लोस्कर के 2 जनरेटर सेट, एक इथेनॉल पर और आइसोब्यूटेनॉल पर 100% सक्सेसफुली चल रहे हैं, उसको लॉन्चिंग किया, तो इंजन बन सकता है। लो जी, यहाँ डीजल वालों को भी लंका लगने वाली है। हमारे समझ में ये नहीं आ रहा है कि इस गडमरी चचा को इतना छूट बकलोली करने के लिए दिया कौन। मियाँ तुम हो सड़क परिवहन मंत्री, तुम गड्ढों पर ध्यान दो, हाईवों पर ध्यान दो, ये फ्यूल के चक्कर में क्यों पड़े हो। वैसे भी बीजेपी सरकार का जो लक्ष्य था वो 2030 का था कि 2030 तक E20 फ्यूल यानी 80% पेट्रोल और 20% एथेनॉल मिक्स किया हुआ बायोफ्यूल मार्केट में आ जाएगा। लेकिन इन्होंने जल्दी कर दी, 2025-26 में ही लॉन्च कर दी। चलो वो भी कोई दिक्कत नहीं था भाई, आत्मनिर्भर भारत बनना चाहिए, जल्दी से जल्दी बनना चाहिए। लेकिन उस आत्मनिर्भर में दूसरों की मत मारो, ऑप्शन दे दो कि जो E20 लेना चाहे, जो प्योर पेट्रोल लेना चाहे, उसके लिए ऑप्शन होना चाहिए। क्योंकि भारत में जो भी गाड़ियां बनती हैं उसकी लाइफ जो होती है 10 से 15 साल नॉर्मली होती ही है। कुछ लोग 20-20 साल चलाते हैं। तो आप अगर 2030 तक, 2035 तक ऐसा करते और कंपनियों को बताते, रोक लगाते कि अब जो भी गाड़ी बनेगी वो फ्लेक्स फ्यूल पे बनेगी, E20 के ऊपर सपोर्ट करे, तो कम से कम लोगों का गाड़ी तो ना खराब होता, इंजन तो ना खराब होता। धीरे धीरे लोग उसी पर शिफ्ट होते चले जाते, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं बचता सिर्फ और सिर्फ प्योर पेट्रोल गाड़ी खरीदने का। पुरानी जो गाड़ियाँ होती वो स्क्रैप हो जाती, नई गाड़ी जो लोग लेते वो फ्लेक्स फ्यूल पे चलती, आराम से, किसी को कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन जल्दबाजी, किसी को फायदा पहुंचाने के चक्कर में गडमरी बन गए। बोतल पेट्रोल की है, क्योंकि दिल्ली में आपको बता दूं कि बोतल में पेट्रोल देना अलाउड नहीं है, और हम दिल्ली से आपको कवरेज करके दिखा रहे हैं। तो ऐसे में जो है हमने ये पेट्रोल जाकर के अपनी गाड़ी से निकलवाया है। मैं देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर पेट्रोल में पानी है कहाँ। थोड़ा सा जूम करके दिखाइए कि अगर आपको पेट्रोल में पानी तैरता हुआ नजर आ रहा हो, क्योंकि क्या है ना कि यहाँ से इतनी पास से भी देखने के बावजूद मुझे कहीं भी पेट्रोल में पानी तैरता हुआ नजर नहीं आ रहा। और मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा कि यदि किसी चीज़ से देश में हम विदेशी मुद्रा को बचा पा रहे हैं तो उसमें समस्या क्या है। काकी जी, कौनो समस्या नहीं है, बचाना ही चाहिए। भारत को आत्मनिर्भर भारत बनना ही चाहिए। लेकिन मोहतरमा, तुम जो पेट्रोल दिखा रही हो वो एथेनॉल मिक्स नहीं है, XP100 है, जिसमें एथेनॉल मिक्स नहीं किया जाता है। वो 100% प्योर पेट्रोल होता है और वो स्पोर्ट्स गाड़ियों में यूज होती है। इंजन बैठ जाएगा, डैमेज हो जाएगा, फ्यूल पंप बंद हो जाएगा। एथेनॉल का काम
ना हमने इन्वेंट किया, पहली योजना बनाई थी कांग्रेस की सरकार ने। ये महाशय हैं हरदीप पूरी सब्जी। असली काम इन्हीं का है फ्यूल के ऊपर। ये है पेट्रोलियम मंत्री। मिक्स करने का काम इन्हीं का। इनका कहना है कि भाई एथेनॉल वाला फ्यूल जो है वो हमने नहीं लाया, वो कांग्रेस का काम है, कांग्रेस लाई। तुम कुर्सी पर क्यों बैठे हो? तुम क्यों मंत्री बने बैठे हो? अरे कांग्रेस को ही दे दो बैठने के लिए, वो बैठे फिर जनता का वो सुने, नहीं तो तुमको तो सुनना ही पड़ेगा। पेट्रोल सस्ता होता है तो लोग अनाप शनाप यूज करते। ध्यान सुनिएगा, 3-4 मैं रीजन दूंगा, आपको लगे बुरा आपको तो फिर मुझे बोलिएगा पीछे में। अनाप शनाप यूज करते हैं। जब पेट्रोल प्राइसेस बढ़ जाता है तो उसको मेंटेन करने के लिए हमें महंगे दामों पे खरीदना पड़ता है। मतलब लोग अनाप शनाप खर्च ना करें, इसलिए पेट्रोल का दाम 94 रुपए से फिर 100 रुपए तक और $30 पर बैरल पर भी 74 रुपए बिक रहा था, इसलिए। ये जाहिलाना बात सुनो इस प्रवक्ता की कि पेट्रोल डीजल इसलिए हम सस्ता नहीं कर रहे हैं क्योंकि लोग उसको अनाप शनाप यूज करने लगेंगे। अरे मियाँ, तुम्हारे पिछवाड़े में नोजल थोड़ी ना कोई डाल रहा है, अपने काम पर ही जाएगा, अपने काम के लिए यूज करे। पेट्रोल भी अनाप शनाप यूज करना मतलब ये तो समझ के बाहर है। ऐसे सरकार का बचाव ऐसे जाहिलाना अंदाज में नहीं करते। Particularly clause 6.8 needs an interpretation by this court, because now for every year ethanol blended petrol, what demand will have and how people will supply, it's going to be a matter. The intra-court appeal is there. Yes, my lord. What we will do is that we will give you time and we'll maintain status quo. You can go on intra-court appeal. No, I'm not sure why. Otherwise, I would have probably gone the division. Yes. I say because the Nagpur is before a division, Patna before a single judge. And all petitions, there are about 8 petitions before Patna High Court, similar petition before the Nagpur bench. We need to, unless no matter the heard, dear lordships, there will be divergence. Let the Attorney General make a statement that others also have an agreement like I have an agreement. Of course, many of them have. Let them make a statement. Many of them have. Let them make a statement. यहाँ सरकार कोर्ट को बता रही है कि एथेनॉल वाला पेट्रोल अभी एक्सपेरिमेंटल वाले फेज में, इसका रिजल्ट जो है वो 1 साल बाद आएगा। बढ़िया है, लेकिन जाहिलों, तुमको कौन बताए, कौन समझाए कि एक्सपेरिमेंट अपने गाड़ियों पर किया जाता है, एक जगह में किया जाता है, पूरे भारत के लोगों के ऊपर नहीं किया जाता। अरे अपनी गाड़ियों पर करो, सरकारी गाड़ियों पर करो, नेताओं की गाड़ियों पर करो, ये नॉर्मल लोगों पर क्यों कर रहे हो? भाई एक नॉर्मल इंसान का सपना होता है कि मैं ज़िंदगी में एक गाड़ी खरीद पाऊँ। अगर एक्सपेरिमेंट के चक्कर में फंस गया तो उसकी गाड़ी के तो लोले लग ही जाएंगे। मतलब वो ज़िंदगी में दोबारा दूसरी गाड़ी या बायोफ्यूल वाली गाड़ी नहीं खरीद पाए। तो हम तो यही कहेंगे कि ये दोगलई बंद करो और ऑप्शन दे दो पेट्रोल पंप। उसे पेट्रोल पंप वाले भी मिक्स कर रहे हैं क्योंकि सरकार ने बताया ही नहीं कि कहाँ हम क्या कैसे मिक्स कर रहे हैं। तो पेट्रोल पंप वाले भी मिक्स कर करके बेच रहे हैं क्योंकि कुछ ऐसी वीडियो आई हैं जो सच में ज़बरदस्त मिक्सिंग की गई है। सरकार ने उतना नहीं किया है लेकिन वो लोग कर रहे हैं क्योंकि उन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि जनता को पता ही नहीं है कि कौन कहाँ कितना सरकार मिक्स कर रही है। तो दोगलई बंद होनी चाहिए और सरकार को चाहिए ऑप्शन दे कि जिनको पेट्रोल भराना है वो पेट्रोल भराएं और जिनको एथेनॉल मिक्स वाला पेट्रोल चाहिए वो भराएं और दाम 50 के नीचे करें। क्या बोलते हो दोस्तों, क्या समझते हो आप लोग इस एथेनॉल के बारे में, E20, E85, E100 के बारे में जो बकलोली चल रही है, जो तकलीफ लोगों को हो रही है? आपके पास कौन गाड़ी है? क्या आपके पास भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई? आपके बाइक, आपके कार में ऐसी प्रॉब्लम हुई है तो कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट में लिखें, बताएं। मैं अगले वीडियो में उस कमेंट को दिखाने की कोशिश करूँगा। मुन्ना भाई को सपोर्ट भी कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, सब्सक्राइब करना होता है बिल्कुल पहले। मिलते हैं अगले वीडियो। थैंक्स फॉर